गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रजनीश शर्मा कोणार्क परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं यहां पर आपके साथ यहां हूं एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर साझेदारी को लेकर के। और साझेदारी एक ऐसा चैप्टर है, जिन लोगों ने पिछले एग्जाम्स दिए होंगे उन सबको पता होगा कि साझेदारी से हर हालत में उत्तर प्रदेश पुलिस से रिलेटिव अगर कोई भी पेपर आता है तो साझेदारी का एक प्रश्न आपको, कम से कम एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलता है। चाहे वो यूपीएसआई हो, कांस्टेबल हो, जेल वार्डन, इस तरह के किसी भी, या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम रहा हो, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं हुआ जिस एग्जाम में साझेदारी का एक प्रश्न आपको ना मिला हो। तो यहाँ से देखिए, ये बहुत ज़्यादा टफ प्रश्न भी नहीं आता, सिंपल सा प्रश्न आता है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको वन बाय वन सारे जो भी टाइप्स होंगे इसमें, वो सारे टाइप्स में यहाँ पर आपको कराने वाला हूँ। तो यहाँ से देखिए, अब हम पहले प्रश्न को यहाँ स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो उसको आप प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। अगर आपने कोणार्क कोचिंग का एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो उसे भी डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आपको कुछ फ्री PDF मिलती रहती हैं। साथ ही साथ अगर आप टेलीग्राम चैनल पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, आप वहाँ पर जुड़े हुए नहीं हैं, तो उसे भी आप लिंक से ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपने नौकरी अड्डा नाम से, जो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें कभी कभार हम कुछ टेस्ट वगैरह जो होते हैं उनको ऑनलाइन टेस्ट भी वहाँ पर प्रोवाइड कराते रहते हैं, तो अगर आपने उसको ज्वाइन नहीं किया है तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो लिंक हैं वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको अगले जो भी वीडियोस रहेंगे उन सभी के वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो टाइम से मिलते रहेंगे। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, कोई नहीं, अभी मत करिए, लेकिन कम से कम क्लास ख़त्म होते हुए जाते जाते लाइक ज़रूर करके जाइए अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो, ठीक है। और अगर क्लास अच्छी लगे तो फिर अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। तो हम यहाँ पर देखिए स्टार्ट करने वाले हैं साझेदारी, और साझेदारी में पहला प्रश्न होगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ है नहीं इस पूरे चैप्टर में, उस बात को मैं बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर हमेशा हमें किस तरह की चीज़ें, किस तरह के प्रश्न मिलेंगे, क्या लॉजिक रहेंगे, क्या उनका फंडा होगा, क्या कॉन्सेप्ट होगा, हम उसकी बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मेनली जो बात होगी वो ये होगी कि कम से कम 2 लोग कोई व्यापार करेंगे, ठीक है। अकेला व्यक्ति या 2 लोग करेंगे, या फिर एक व्यक्ति काम को स्टार्ट करेगा, एक बीच में शामिल हो जाएगा, या फिर 2 लोग करेंगे तो एक बीच में छोड़ करके चला जाएगा। मतलब कम से कम 2 व्यक्ति ऐसे रहेंगे जो व्यापार करेंगे, और 2 से कई बार ज़्यादा भी होंगे, 2 से 3 व्यक्ति भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो कम से कम 2 व्यक्ति यहाँ पर साझेदारी में एक व्यापार करेंगे। और उस व्यापार में सीधी सी बात है कि जब हम किसी भी काम को करते हैं तो जब हमें उसमें निवेश भी करना पड़ता है, इन्वेस्ट भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक अलग अलग धनराशि के साथ 2 व्यक्ति यहाँ पर निवेश करेंगे। वैसे तो आप जानते हैं जब भी किसी काम की साझेदारी होती है तो लोग आधा आधा पैसा लगा करके साझेदार बन जाते हैं। लेकिन अगर आधा आधा पैसा लगाएंगे तो समझ लीजिए प्रॉफिट भी बराबर बराबर होगा, और ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो एक भी सवाल इस चैप्टर से नहीं बनता और आपके अर्थमेटिक में ये चैप्टर ही नहीं होता। तो यहाँ पर हमेशा क्या होता है, ये बराबर पैसा नहीं लगाते, ये हमेशा अलग अलग पैसा लगाते हैं, अलग अलग टाइम के लिए लगाते हैं, जिससे कि सवाल बन जाता है। और वहाँ से हमें उनका जो रेशो है वो निकालना पड़ता है कि इन्होंने किस अनुपात में पैसा लगाया है, और वहीं से हमें ये भी पता चलता है कि इनको किस अनुपात में पैसा बांटना पड़ेगा, जो इनको प्रॉफिट होगा वो इन्हें किस अनुपात में देना पड़ेगा। तो उसी से रिलेटेड ये प्रश्न होते हैं। और यहाँ पर जो सबसे बेसिक से क्वेश्चंस हमने यहाँ पर लिए हुए हैं, तो देखिए सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है इसकी बात कर लेते हैं। राम और श्याम एक व्यापार में 40,000 और 64,000, देखिए कितना है, राम और श्याम 2 व्यक्ति हैं यहाँ पर जो कि 40,000 और 64,000 रुपये लगा करके एक व्यापार को आरंभ करते हैं। और 1 वर्ष के बाद क्या होता है, टोटल 65,000 रुपये का लाभ होता है। और उस लाभ में पूछा गया है कि इसमें राम का प्रॉफिट क्या होगा, मतलब राम को कितना धन मिलेगा। जो यहाँ पर जो 65,000 का प्रॉफिट हुआ है, इस प्रॉफिट में राम का हिस्सा आपको बताना है। तो देखिए पहले प्रश्न के लिए हमें क्या करना है, एक तरफ हमने लिख लिया राम और एक तरफ लिख लिया श्याम। राम ने लगाया 40,000, श्याम ने लगाया 64,000। तो जरा ये देख लेते हैं कि इन दोनों ने किस अनुपात में पैसा लगाया है। देखिए किसी से कट रहा है तो उसको काट दीजिए, 8 से कटेगा, 8 पंजे 40 और 8 अट्ठे 64। यानी कि राम और श्याम दोनों ही लोग जो हैं यहाँ पर वो 8 और 5 के अनुपात में, 5 और 8 के अनुपात में पैसा लगाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इन लोगों ने अपना धन 5 और 8 के अनुपात में लगाया है तो जो भी यहाँ से फायदा होगा उस प्रॉफिट को भी
ये यहाँ पर किस अनुपात में बांटेंगे, तो 5:8 के अनुपात में ही ये दोनों लोग इस पैसे को बांटेंगे, जो भी यहाँ पर प्रॉफिट होगा। अब देखिए प्रॉफिट हुआ कितना है, तो ये सारी बातें यहाँ पर दे रखी हैं। प्रॉफिट कितना हुआ है, 65,000 का प्रॉफिट हुआ है, और उस 65,000 को हम बांटेंगे 5 और 8 में। आप इससे पहले हमारे जो अनुपात की क्लासेस रही हैं, अनुपात की 7 क्लासेस हुई हैं, जो कि प्लेलिस्ट पे आप चैनल पे जाइए तो प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो वहाँ से अनुपात समानुपात की 7 क्लासेस आपको मिल जाएंगी। अगर वो क्लासेस आपने ली हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर हमने बहुत ही आसानी से समझाया हुआ था कि अनुपाती योग या किसी भी व्यक्ति का हिस्सा हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि इस 65,000 में 5 हिस्से हमको देने पड़ेंगे राम के लिए और 8 हिस्से देने हैं श्याम के लिए। तो इस तरह से 8 और 5 13 हिस्सों में इस धनराशि को डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 13 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। 13 पंजे 65, यानी एक हिस्सा यहाँ पर 5,000 रुपए का हो जाएगा। और पूछा गया है कि बताइए राम का हिस्सा क्या होगा, तो राम को मिलेंगे 5 हिस्से 5 हज़ार रुपए के, और आंसर बन जाएगा यहाँ से 5 पंजे 25,000। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट वाला ये प्रश्न था, जिसमें 2 व्यक्ति थे, दोनों ने अलग अलग रुपया लगाया, 1 साल के लिए रुपया लगाया था। दोनों का हमने अनुपात निकाल लिया कि उन लोगों ने किस अनुपात में पैसा लगाया है, और जिस अनुपात में पैसा लगाया है उसी अनुपात में उनको प्रॉफिट भी होगा। तो ये जो 65,000 रुपये का प्रॉफिट था, वो प्रॉफिट हमने 5 और 8 के अनुपात में यहाँ पर तोड़ दिया, यानी 8 5 13 भाग में हमने इसको तोड़ दिया है, 13 भागों में बांट दिया है। तो 13 पंजे 65, यानी 5,000 का एक हिस्सा हुआ। अगर उन्होंने राम का पूछा है तो 5 पंजे 25 हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा। अगर श्याम का हिस्सा पूछा होता तो 5 अट्ठे 40, यानी कि 40,000 रुपये किसको मिलता, श्याम को मिलता। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है उसको भी ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है अगला प्रश्न। देखिए, ताहिर और नीरज किसी दुकान में क्रमशः 1,20,000 और 1,60,000। देखिए 1,20,000 किसने लगाया, ताहिर ने, और नीरज ने 1,60,000 रुपए लगा करके एक व्यापार आरंभ किया। ठीक है, और होता क्या है कि 2 वर्ष बाद ऑडिट होता है। ऑडिट से मतलब आप जानते होंगे कि ऑडिट यानी कि हिसाब किताब होना, एक बार ये चेक करना कि भाई कितना पैसा अब तक खर्च हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है। तो ऑडिटिंग में क्या पाया गया कि 1,20,000 किसी एक व्यक्ति ने लगाया था, 1,60,000 किसी दूसरे ने लगाया था, और इन दोनों ने 2 साल बाद, दोनों का हिसाब कब हुआ, 2 साल बाद। पहले ने कितना लगाया 1,20,000, दूसरे ने कितना लगाया 1,60,000। तो इनका जो पैसा था उस पैसे को कितने साल तक लगा रहने दिया यहाँ पर, तो इन लोगों ने 2 साल तक ये रुपया लगा रहने दिया। और 2 साल बाद जब चेक किया तो 1,05,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो पूछा गया है कि उस 1,05,000 रुपए के प्रॉफिट में नीरज को कितना मिला होगा, वो हमें यहां पर बताना है। तो देखिए ये हो गया ताहिर और ये है नीरज। दूसरा सवाल हम यहां पर कर रहे हैं, 1,20,000 ताहिर ने लगाया, 1,60,000 नीरज ने लगाया। दोनों ने ही बराबर समय को लगाया, 2-2 साल को लगाया है। अगर हम इधर भी 2 साल से गुणा करें और इधर भी 2 साल से गुणा करें तो कोई यहां पर हम नया फायदा नहीं करने वाले, क्योंकि 2 साल से 2 साल पूरी तरह से कट जाएगा। ठीक है, तो अगर अलग अलग समय को लगाया होता तो हम उसको जरूर मेंशन करेंगे, लेकिन जब बराबर समय को लगाया है तो उसको लिखने का कोई फायदा नहीं होगा, वो आपस में कट जाएगा, इसलिए हम उसको नहीं लिखते। ठीक है, तो यहां देखिए आप 4 0 से 4 0 कट जाएंगे, और 4 से काटने पर 4 चौका 16 और 4 तिया 12, यानी कि नीरज और ताहिर का जो अनुपात रहेगा 4-3, यानी ताहिर और नीरज का 3-4 का अनुपात रहेगा यहाँ पर जो रुपया इन्होंने लगाया है। अब देखिए प्रॉफिट कितना हुआ, तो इन दोनों से जो 2 साल का इन दोनों को जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 1,05,000 रुपए का। ठीक है, तो 1,05,000 रुपए को आपको 3 और 4 7 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। 7 हिस्सों में जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 7 105, यानी कि 15,000। तो एक हिस्सा हो जाएगा यहाँ से 15,000। पूछा गया है नीरज को कितना मिला, तो देखिए नीरज को कितना हिस्सा मिला, नीरज को मिले हैं 4 हिस्से, तो 4 गुणा 15,000, तो 15,000 के 4 हिस्से, यानी 15 चौका 60,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ नीरज के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आपने इस दूसरे प्रश्न को भी कर लिया है। अगर कोई भी किसी तरह की दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट डाल सकते हो, बता सकते हो। और जो हमने पिछला वीडियो डाला था उसमें मैंने रीड किया, तो काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों ने रेगुलर वो लोग जवाब दे रहे हैं,
और सही जवाब भी उन लोगों से मिल रहे हैं, जिससे नहीं मिल रहा है मैं उसको बता देता हूँ, समझा दिया जाता है। तो आप लोग भी लगे रहिए और सारे जवाब देते रहिए, जिससे पता चलता है कि आप लोग सक्रिय हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं ठीक से। और देखिए, आपको ये भी पता चल चुका होगा कि यूपीएसआई के नोटिफिकेशन के बारे में भी एक और स्टेटमेंट आ चुका है सरकार का, पेपर में दिया हुआ था, सभी पेपर में 10 जुलाई के पेपर में दे रखा है। तो उम्मीद ये है कि एक हफ्ते के अंदर दोबारा से वैकेंसी आने वाली है। एक छोटा सा वीडियो मैंने भी पहली बार किसी इस तरह का ट्यूटोरियल वीडियो मैंने भी एक डाल दिया था। चलिए खैर, आप लोगों को मिल चुका होगा। बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, प्रेम और संजीव, ये दो लोग हैं, कोई प्रेम और संजीव, एक काम को क्रमशः 2 लाख तथा 75,000 रुपए का निवेश करते हैं। मतलब प्रेम ने 2 लाख लगाया, संजीव ने 75,000 रुपए लगाया, इन्होंने उस व्यापार को स्टार्ट किया। आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद 88,000 रुपया प्राप्त हुआ। मतलब यहां पर साफ है, अब तक ऊपर वाला सवाल ही लगातार चला आ रहा है। क्या हो रहा है कि प्रेम और संजीव दोनों ने ही जो पैसा लगाया है, दोनों ने बराबर समय के लिए पैसा लगाया है, दोनों ने ही सिर्फ 6 महीने के लिए पैसा लगाया है। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि अनुपात, किस अनुपात में पैसा लगा है। तो ये देखिए, हमने यहां पर लिखा प्रेम और दूसरा नाम हो गया संजीव। क्या नाम हो गया? संजीव। देखिए, प्रेम ने लगाया 2 लाख, 2 के आगे 5 जीरो लग जाएंगे, 75,000 लगाया। संजीव ने 3 जीरो से 3 जीरो काट लीजिए, 25 तिया 75 और 25 अट्ठे 200। मतलब प्रेम और संजीव ने 8:3 के अनुपात में रुपया यहां पर लगाया है। ठीक है, 8:3 के अनुपात में रुपया लगाया है। और फिर इनको प्रॉफिट हुआ कितना है? तो देखिए, 88,000 का फायदा हुआ है 6 महीने में, 88,000। अब देखिए, अगर 88,000 का यहां पर फायदा हुआ है तो इस फायदे को हम डिवाइड करेंगे प्रेम और संजीव के जो प्रॉफिट रहे हैं, प्रॉफिट का जो अनुपात है उसमें। तो प्रॉफिट का अनुपात क्या रहा है? 8:3 का अनुपात रहेगा, क्योंकि जिस अनुपात में पैसा लगता है उसी अनुपात में प्रॉफिट होता है। तो 8 और 3 11 हो गया। हम क्या करेंगे, इस राशि को 11 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, तो 11 अट्ठे 88 हो जाएगा, यानी एक हिस्सा हुआ 8,000 का। ठीक है, तो यहां से बस थोड़ा सा चेंज करके पूछ लिया है। प्रश्न में पूछा गया है कि इस लाभांश, इस टोटल प्रॉफिट में दोनों के लाभांश का अंतर बताइए, दोनों के लाभांश का अंतर बताइए, यह पूछा गया है। तो देखिए, हम यहां से ये कर सकते हैं, इसका प्रेम का हिस्सा हम निकाल लें, 8 अट्ठे 64,000 हो जाएगा, 8 तिया 24,000 हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 40,000, आंसर भी आ जाएगा। लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इन दोनों के हिस्सों में जो डिफरेंस है वो कितना है? 5 का अंतर है, 5 हिस्सों का अंतर है। जबकि एक हिस्सा आपको पता है कितना है, 8,000 का है। तो आप 5 हिस्से का 8,000 से मल्टीप्लाई करिए तो भी आपका आंसर एक बार में 40,000 यहां से आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, अगला जो प्रश्न है हमारा, जो यहां पर प्रश्न लिखे हैं उनमें से आखिरी प्रश्न है, चौथा प्रश्न, जिसमें कहा गया है कि दीपक जो है वो 20,000 रुपए लगा करके व्यापार आरंभ करता है। कितना लगाता है? 20,000 दीपक। तो दीपक जो है 20,000 रुपए लगा करके व्यापार को आरंभ करता है, और साथ ही साथ उसमें देखिए क्या हो रहा है, 6 महीने बाद क्या होता है। ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी कि इस सवाल में टाइमिंग को चेंज किया गया है। 6 महीने बाद, मतलब शुरुआत किसने की? दीपक ने शुरुआत की। काम को स्टैंड किसने किया? बिजनेस को स्टैंड किसने किया? दीपक ने किया। दीपक ने 20,000 रुपए लगाया और काम को आरंभ कर दिया, और उसके 6 महीने बाद इसमें अखिलेश शामिल हो गया। अब अखिलेश ऐसे ही शामिल नहीं हो सकता, उसने क्या किया, 24,000 रुपया यहां पर लगा दिया, और साथ में वो इसका साझेदार बन गया। अब दोनों ही साझेदार हो गए हैं। अब इसके बाद क्या होता है, 1 साल के बाद जब ऑडिट होता है तो 40,000 रुपए का प्रॉफिट होता है। इस प्रॉफिट में दोनों का अलग अलग कितना दोनों को लाभ हुआ, यह पूछा गया है। तो देखिए, इस सवाल को हम करेंगे दीपक, और एक साइड में हम लिख लेते हैं अखिलेश। ठीक है, तो यहां देखिए, दीपक ने कितना लगाया? 20,000, और अखिलेश ने कितना लगाया? 24,000। लेकिन सबसे मेन बात यहां पर यह होगी कि इन्होंने अलग अलग समय को लगाया, वो हमें यहां पर देखना पड़ेगा। तो दीपक ने लगाया है, स्टार्टिंग में लगाया, और 1 साल बाद ऑडिट हुआ, मतलब पूरे 12 महीने के लिए दीपक का जो रुपया है वो बिजनेस में लगा रहा।
जबकि अखिलेश 6 महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ, तो 1 साल बाद ऑडिट हुआ। तो समझ लीजिए कि इसका जो रुपया था, अखिलेश का जो रुपया था, वो व्यापार में सिर्फ और सिर्फ 6 महीने लगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि वो 6 महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ और 1 साल बाद जब हमने ऑडिट किया तो पता चला कि वहां पर वो सिर्फ 6 मंथ के लिए ही व्यापार में शामिल रहा। शुरू के 6 महीने के बाद वो व्यापार में शामिल हुआ था, तो अंतिम जो 6 महीने थे उसी समय के लिए व्यापार में रहा। ठीक है, तो यहां से अब देखिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे। 6 दूनी 12 हो जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे और इस 2 से इसको काट लीजिए 12, यानी 20:12 हो जाएगा, जिसको हम काटेंगे 4 से, 4 पंजे और 4 तिया 12। ठीक है, तो आप यहां पर देख रहे होंगे कि दीपक और अखिलेश का जो निवेश है, वो निवेश यहां पर माना जाएगा कि इन दोनों का निवेश 5:3 के अनुपात में रहा है। कितना रहा है? 5:3 के अनुपात में रहा है। तो फिर अब इनको प्रॉफिट कितना हुआ? भाई इनको प्रॉफिट हुआ है 40,000 रुपए का। तो उस 40,000 रुपए का बंटवारा यहां पर कर देते हैं। 40,000 रुपए का जब 5 3 8 हिस्सों में हम बंटवारा करेंगे तो एक हिस्सा निकल करके आ जाएगा 5,000 रुपए का। तो आप कह सकते हो दीपक को कितना मिलेगा? 5 हिस्से। 5 हिस्से अगर 5-5 हजार के मिलेंगे, 5 पंजे 25,000 मिल जाएगा। और जबकि अखिलेश को कितना मिलेगा? तो आप कह सकते हो अखिलेश को 3 हिस्से मिलेंगे, यानी 5 तिया 15,000 अखिलेश का हो जाएगा। और देखिए हिसाब क्लियर है, पूरे 40,000 का सीधा सीधा बंटवारा हमने यहां पर कर दिया है। तो अगले और प्रश्नों को यहां पर लेते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न थे, ऐसे ही प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं जो सामने लिखा हुआ है। आप पिछले पेपर्स को उठा के देखिए, 2013 2018 के किसी भी पेपर प्रश्न पत्र को उठा के देख लीजिए, आपको जो भी प्रश्न पूछा गया होगा, मुझे उम्मीद है सिर्फ यहीं से प्रश्न पूछा होगा। और एसएससी की अगर बात करें तो अगले जो मैं प्रश्न लेने वाला हूं वहां से एसएससी में प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो बहुत ही अच्छे से प्रश्न लेकर के मैं फिर से हाजिर होता हूं। अब देखिए यहां पर और अगले प्रश्नों को लिया गया है। तीनों ही प्रश्न बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। और इससे अगली जो क्लास रहेगी, इस क्लास में मैं सिर्फ इतना ही पढ़ाऊंगा, लेकिन इससे अगली जो क्लास रहेगी उसमें हम पूरे साझेदारी में जितने भी प्रश्न बनेंगे सभी प्रश्नों को हम यहां पर खत्म करेंगे। हर टाइप के प्रश्नों को खत्म करेंगे। थोड़ी सी बड़ी क्लास जरूर रहेगी, लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट क्लास होगी। 2 ही क्लास में मैंने आपको बताया था कि मैं इस क्लास को, इस चैप्टर को 2 ही क्लास में खत्म करूंगा। और ये डेफिनेट है कि इन 2 क्लास से ही आपको हर हालत में प्रश्न जरूर मिलेगा। तो देखिए यहां पर हमारा जो पहला प्रश्न है, मतलब 5वां प्रश्न है, ए तथा वी ने एक कंपनी शुरू की। ए तथा वी इन दोनों ने एक कंपनी स्टार्ट की है। ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना था। तो ये सवाल बहुत अच्छे हैं। तीनों सवालों में थ्योरी बहुत अच्छी दी हुई है। तो जरा यहां पर ध्यान दे लेते हैं। ए का निवेश जो है वो बी के निवेश का तिगुना है। ठीक है, तो ए ने जो पैसा लगाया वो बी से तिगुना लगाया है, 3 गुना लगाया है। मतलब अगर ए ने 1 रुपया लगाया, मतलब ए ने तिगुना लगाया, यानी कि बी ने अगर 1 रुपया लगाया है तो ए ने कितना लगाया? ए ने वहां पर 3 रुपया लगाया है। अगर बी ने 100 रुपया लगाया तो ए ने 300 रुपया लगाया। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि बी ने 1 रुपया लगा दिया और ए ने कितना लगा दिया? 3 गुना, यानी कि 3 रुपया लगा दिया। तो देखिए ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है। और ये बात देखिए सामने बिल्कुल आपको नजर आ रही होगी। इसके बाद लिखा है कि उसकी जो अवधि है, किसकी अवधि? बात हो रही है ए की। तो ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना था और उसकी जो अवधि थी, यानी कि जो ए की अवधि है वो बी के निवेश अवधि की दुगनी है। कहने का मतलब अगर बी ने 1 साल को पैसा लगाया तो ए ने 2 साल को लगाया। अगर बी ने 10 साल को लगाया तो इसने 20 साल को लगाया, मतलब दुगने समय को लगाया। तो यहां पर हम लिखेंगे 1 समय और यहां लिखेंगे 2 समय। ठीक है, तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि ए के निवेश की जो अवधि, ए का जो निवेश है वो बी के निवेश का तिगुना है और ए की जो अवधि है वो बी के निवेश की दुगनी है। तो यहां से आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी कि ए और बी इन दोनों ने जो रुपया लगाया है वो उसका जो अनुपात यहां पर रहेगा, जो पैसा इन्होंने लगाया, जो इन्होंने इन्वेस्ट किया है, जो निवेश किया है, उसका अनुपात यहां पर 6 और 1 के अनुपात में रहेगा। और यह बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी कि अगर इन्होंने पैसा 6:1 के अनुपात में लगाया है तो इनको रिटर्न जो मिलेगा, जो प्रॉफिट होगा, वो भी 6 और 1 के अनुपात में होगा। तो देखिए यहां पर एक बात और कही गई है कि अगर बी को लाभ के तौर पर 5,000 रुपया मिला हो, कितना मिला हो? बी को अगर लाभ के तौर पर
5,000 रुपया मिला हो, मतलब एक हिस्सा बराबर 5,000, तो फिर ए को कितना मिला ये पूछा गया है। अगर एक हिस्सा 5,000 के बराबर है तो 6 हिस्सा किसके बराबर होगा, 6 पंजे 30,000 के बराबर हो जाएगा। ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न था। मुझे उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आ ही गया होगा, और अगर सवाल समझ में आ गया है तो इसे लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। चलिए ठीक है, तो छठा हमारा जो प्रश्न है, एक व्यवसाय 3500 रुपए से आरंभ करता है। यहां पर भी देखिए दो व्यक्ति हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि जब भी व्यापार होगा तो कम से कम दो व्यक्ति तो जरूर होंगे, अकेला आदमी नहीं करेगा। यहां पर साझेदारी, चैप्टर का नाम ही क्या है, साझेदारी। तो साझा कोई अकेले में थोड़ी करेगा, साझे के लिए कम से कम 2 से 3 लोग होने आवश्यक होते हैं। कम से कम 2 लोग तो बहुत जरूरी होते हैं, तभी साझेदारी हो पाएगी। चलिए खैर, एक व्यवसाय को 3500 रुपए से आरंभ करता है। देखिए बहुत ही अच्छा, एकदम जादुई प्रश्न रहेगा, ये आसानी से समझ में आ जाएगा। एक व्यवसाय 3500 रुपए से आरंभ करता है। ये देखिए ए ने लगा दिया 3500 रुपया। इसके बाद कहता है कि 5 महीने बाद बी उसका साझेदार बन जाता है। तो वी साझेदार बन जाता है, लेकिन पता नहीं कितना रुपया लगा करके बनता है। तो हमने यहां पर मान लिया कि वी ने सपोज कीजिए 20 रुपया लगा दिया या x रुपया लगा दिया, और ये कब बनता है, 5 महीने के बाद साझेदार बनता है। चलिए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। आगे लिखा है 1 साल बाद दोनों के लाभ का अनुपात 2:3 था। मतलब ऑडिट कब हुआ, हिसाब कब किया गया, हिसाब किया गया 1 साल के बाद। अब देखिए, अगर हिसाब 1 साल के बाद किया गया, इट मींस ए जो था, जिसने व्यापार आरंभ किया था, जिसने इस व्यापार को स्टार्ट किया था, स्टैंड किया था, उस व्यक्ति ने तो पूरा 1 साल के लिए पैसा लगाया होगा। लेकिन यहां जो बी है वो शामिल हुआ है 5 महीने के बाद। तो बताइए कि अगर ये 5 महीने बाद शामिल हुआ तो कितने महीने के लिए ये व्यापार में रहा होगा। तो पूरे 12 महीने में से 5 महीने बाद शामिल हुआ, यानी कि बचे हुए 7 महीने के लिए यह व्यापार में रहा होगा। चलिए ठीक है, तो फिर यहां से देखिए कुछ कट पिट जाएगा तो उसको काट लेते हैं। 7 से कट जाएगा, 7 पंजे 35, तो यहां से देखिए 500 आ जाएगा, और ये 12 पंजे 60, यानी कि 6000 अनुपात वी। इसका मतलब हो जाएगा ए ने लगाया 6000 तो वी ने लगाया 20 रुपया। लेकिन उन्होंने एक बात और बोल दी है कि 1 साल बाद होता क्या है कि इन दोनों के जो अनुपात हैं, वो इनका जो प्रॉफिट का अनुपात होता है वो 2:3 का अनुपात होता है। तो देखिए अब आप आंसर के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। तो यहां से एक बात नजर आएगी कि 2 हिस्से बराबर है 6000। इसका मतलब एक हिस्सा बराबर कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, और 3 हिस्से बराबर क्या हो जाएगा, 9000 हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा कि बी ने कितनी राशि लगाई थी, तो बी ने 9000 रुपया लगाया था। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, अभी हमने क्या फाइंड किया था, हमने 6000 अनुपात वी, इनकी निवेश की राशि हमने फाइंड की थी। लेकिन उसने कहा कि इनको जो प्रॉफिट मिला है वो 2:3 के अनुपात में मिला है, और अगर प्रॉफिट 2:3 के अनुपात में मिला है तो ये बात तो पक्की है कि हमने जो पैसा लगाया था, इन दोनों ने जो पैसा लगाया था ए और बी ने, वो भी 2:3 के अनुपात में ही लगाया होगा। तो ये जो है दोनों को हम तुलना करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें बराबर होती हैं। तो अगर ये 2 हिस्सा बराबर 6000 हुआ तो एक हिस्सा 3000 हुआ, अगर एक हिस्सा 3000 हुआ तो 3 हिस्से के बराबर बी ने पैसा लगाया, यानी कि 3 तिया 9000 लगाया। तो यहां से आपका जो आंसर है वो 9000 आपको मिल जाता है। ठीक है, समझ में तो आ ही गया होगा। और इसके बाद हमारा एक 7वां जो प्रश्न है, वीडियो अगर छोटी होती है तो मैं देखता हूं एक आध प्रश्न और ले लूंगा, और उससे अगले में तो मैंने आपको बोल ही दिया है कि अगली क्लास में हर हालत में हम यहाँ पर पूरी क्लास को एक बड़ी क्लास लेने वाले हैं यहाँ पर, और पूरा ही चैप्टर यहाँ पर हम फिनिश भी करेंगे हर हालत में। तो देखिए यहाँ पर 7वां प्रश्न है कि राम ने 2100 रुपए लगा करके, 2 व्यक्ति हो रहे हैं यहाँ पर भी, राम ने 2100 रुपया लगाया है, और जबकि रहीम भी इसमें शामिल हो गया, रहीम ने लगाया है 3600 रुपए। ठीक है, तो देखिए राम ने लगाया 2100 रुपया और रहीम ने लगाया 3600 रुपया। लेकिन कुछ और भी है इसमें, ये कह रहा है कि राम ने 2100 रुपया लगा करके एक व्यापार को अकेले ही आरंभ कर लिया था, लेकिन कुछ समय बाद और बाद में रहीम ने 3600 रुपया लगाया, मतलब कुछ महीने बाद ये व्यापार में शामिल हुआ होगा, और इसने क्या किया, 3600 रुपया लगाया। और ऐसा करने के बाद 1 साल बाद जब हिसाब चेक किया गया
तो उन दोनों के बीच में मुनाफे को बराबर बराबर बांटा गया। इसका मतलब यह हुआ कि इनके निवेश जो रहेगा, इनका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो भी बराबर बराबर रहा होगा, इसीलिए इनको प्रॉफिट भी बराबर बराबर बांटा गया था। तो यहां पर देखिए हम करना स्टार्ट करते हैं इसको। तो मान लीजिए कि इसने 12 महीने के लिए लगाया और इसने मान लीजिए कि x महीने के लिए लगाया, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा, स्टार्टिंग तो यहीं से करनी पड़ेगी। इसने 2100 लगाया, इसने 3600, इसने 12 महीने के लिए, इसने कितने महीने के लिए लगाया ये हमें नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं कि इसने अपना जो धन था वो x महीने के लिए लगा दिया। तो यहां से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और अभी हम देखिए 12 तिया 36 काट सकते हैं और 3 से इसको काट सकते हैं, तो 7:x यहां पर निकल करके आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अब उन्होंने क्या बोला है, हमारे हिसाब से तो ये इन्वेस्टमेंट हो गया। क्या हो गया, ये इन्वेस्टमेंट हो गया कि उन्होंने 7:x के रूप में इन्वेस्ट किया था। लेकिन सवाल में एक बात दी गई है, सवाल में क्या बोला गया है कि उन दोनों के बीच में जो मुनाफा था वो बराबर बराबर बांटना पड़ा 1 साल बाद। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर भी होंगी, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है, ये प्रॉफिट है। तो अगर हमने प्रॉफिट को बराबर बराबर बांटा है, इसका सीधा सा मतलब है कि इन्वेस्टमेंट भी इक्वल रहा होगा। ठीक है, तो अगर ये दोनों इक्वल रहे होंगे तो इसका मतलब हुआ कि x का मान कितना निकल आया, 7 निकल आया। लेकिन गलती से, जोश में होश मत खोना, गलती से अगर ऑप्शन में 7 दिया है तो 7 मत लगाना, क्योंकि उसने पूछा क्या है, पूछा है तो बताइए रहीम कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ। यहां से आपने क्या फाइंड किया है, यहां से आपने पता किया है कि रहीम ने 7 महीने के लिए व्यापार किया, मतलब रहीम यहां पर 7 महीने व्यापार में शामिल रहा। तो बताइए कितने महीने बाद व्यापार में आया, पूछा क्या गया है, कितने महीने बाद व्यापार में आया। तो 12 महीने जो थे उनमें से 7 महीने के लिए व्यापार में आया, इसका मतलब 5 महीने के बाद व्यापार में शामिल हुआ होगा, क्योंकि पूरे वर्ष भर में से 5 महीने आप जब माइनस कर देंगे तो बचे हुए 7 महीने के लिए यह व्यापार में रहा था। ठीक है, तो अभी मैं अगले 2 प्रश्न यहां पर और लेता हूं। तो यहां पर फिलहाल जो आपका आंसर रहेगा मैं यहां लिख देता हूं, कितना महीना रहेगा, 5 महीने के लिए। ठीक है, तो 5 महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ था। पहले वाले का आंसर हमने निकाला था 30,000 और अगले प्रश्न का हमने आंसर निकाला था, बी के निवेश कितना था, ये 9,000 निकाला था और ये अभी हमने निकाला है 5 माह बाद। ठीक है, तो अगले प्रश्नों को मैं यहां पर और लेता हूं। यहां देखिए इस क्लास के आखिरी और 3 प्रश्नों को यहां पर लिया गया है, तो इन प्रश्नों को हम करना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और एक कॉमन सा प्रश्न है, हर किताब में मिलने वाला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। और यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 3 मित्र हैं ABC, एक DVD को 578 रुपए में किराए पर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अब उन्होंने किसी व्यापार को नहीं किया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया व्यापार करने के लिए, लेकिन यहाँ पर उन्होंने DVD का यूज़ किया है और DVD को वो किराए पर लेकर के आए हैं। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट रहेगा। अब तक क्या होता था कि जितना पैसा लगाते थे उसी अनुपात में उनको प्रॉफिट मिलता था, लेकिन यहाँ पर अब क्या होगा, वो तीनों जिस अनुपात में DVD का प्रयोग करेंगे, DVD का यूज़ करेंगे, उसी अनुपात में उसके यूज़ का रुपया भी देंगे, मतलब किराए का रुपया देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ABC 3 लोग हैं और इन तीनों ने 578 रुपये में एक DVD किराए पर लिया था। ABC क्रमशः 12, 14 और 8 घंटे तक इसका प्रयोग करते हैं। इसको हम काट लेते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते और 2 चौका 8। ठीक है, तो ये देखिए 6, 7, 13, 4, 17, 17 हिस्सों में हम इस रुपए को डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 17 तिया 51 हो जाएगा, 17 चौका 68, यानी एक हिस्सा 34 रुपए का एक हिस्सा हुआ। पूछा गया है कि बी को कुल कितना किराया देना पड़ेगा, तो आपको पता है कि बी को 7 हिस्से देने पड़ेंगे 34 रुपए के। तो 7 चौका 28 का 8 रहेगा, 7 चौका 28 का 8 रहेगा, हासिल का 2 आएगा, 7 या 21 और 2 आपका 23 हो जाएगा। तो यहाँ से 238 रुपया वी को देना पड़ेगा। क्या आंसर रहेगा, 238 रुपया वी को किराए के रूप में देना पड़ेगा। और देखिए नवा जो प्रश्न है, नवा प्रश्न भी यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। सवाल बहुत अच्छा है, लगेगा कि सवाल थोड़ा सा टफ है, लेकिन सवाल में कुछ है ही नहीं।
एबीसी ने एक कार्य 16,500 रुपए में करने का ठेका ले लिया। इन तीनों लोगों ने क्या किया, किसी काम को 16,500 रुपए में करने का ठेका ले लिया। अब ये तीनों लोग काम को करेंगे, ठीक है। अब इन तीनों में से जो व्यक्ति ज्यादा काम करेगा, समझ लीजिए कि उसे प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, इस 16,500 में उसका हिस्सा ज्यादा रहेगा, और जो काम कम करेगा उसका हिस्सा कम रहेगा। तो देखिए यहां पर अब क्या पूछा है, हम पढ़ लेते हैं इस प्रश्न को। पूछा गया है कि ए तथा बी, अभी तो बताया गया है कि ए तथा बी ने मिलकर के कुल कार्य का 7/11 भाग समाप्त कर लिया। मतलब अगर हम ये मान लें कि 16,500 में करने के लिए टोटल हमने इसको 11 हिस्से मान लिए हैं, तो 11 हिस्सों में से 7 काम कौन कर गया, 7 काम कर लिया ए और बी ने, ठीक है। तो अब सी कितने काम करेगा, तो सी 11 में से अगर 7 काम हो चुके हैं तो सी करेगा 11 में से 4 काम, ठीक है। तो कितने काम करेगा, 4 काम करेगा। तो आप सीधा सीधा यहां पर आंसर ले सकते हो कि 16,500 का 4/11 अगर ये काम करेगा तो पैसा भी ये 4/11 ही लेगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। देखिए अगर आधा काम करता तो आधा पैसा लेता, मतलब 1/2 काम करता तो 1/2 पैसा ले लेता। उसने 4/11 काम कर दिया, क्योंकि ए और बी दोनों ने 7/11 काम किया है, तो बचा हुआ शेष कार्य सी ने किया है। इसका मतलब 11 में से अगर 7 काम ए और बी दोनों कर गए हैं तो बचा हुआ जो काम है वो कौन करेगा, सी करेगा। मतलब 4 हिस्से यहां पर सी करेगा, 11 में से 4 हिस्से। तो 16,500 का अगर हम 4/11 निकालें तो देखिए 11 से इसको काट लेते हैं, 11 एकम 11 रहेगा, 11 एकम 11 हो जाएगा, और यहां से बचेगा 5, तो 11 पंजे 55, 2 जीरो हो गए, गुणा हो जाएगा 4 से, तो यहां पर ये 2 जीरो और 15 चौका 60। आपका आंसर जो रहेगा यहां से 6,000 रहेगा। मतलब 16,500 में से अकेले सी को मिलेगा 6,000 रुपए, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। और अगला जो प्रश्न है मैं इसको समझा देता हूं, इस प्रश्न का क्या कहने का मतलब है। तो देखिए 10वां प्रश्न हम यहां पर करने वाले हैं, और 10वां प्रश्न जो है बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए। वीडियो का आखिरी प्रश्न है, आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है। अगली क्लास में अगली जो आखिरी और संपूर्ण क्लास रहेगी इस चैप्टर की, उसमें हम दोबारा से मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। कल मुलाकात होगी उस क्लास से लेकर के। तो यहां पर देखिए एक व्यापार में 3 साझेदारों ने 3, 5 और 4 के अनुपात में, देखिए 3 साझेदार हैं, आप ABC XYZ सब कुछ भी मान सकते हो। 3 लोगों ने 3, 5 और 4 के अनुपात में पैसा पहले से ही लगा रखा है, बहुत अच्छी बात है। हमें वहां रुपया दे रखा होता है, हम उसको काट करके अनुपात में बनाते हैं। यहां तो पहले से ही अनुपात दे रखा है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, अब उन्होंने कितने कितने समय को लगाया, 10, 15 और 8 महीने के लिए पैसा लगाया है। तो क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, 5 का 15 से करेंगे, 4 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन तीनों के निवेश का जो अनुपात है वो फाइनली निकल करके आ जाएगा, और जो निवेश का अनुपात होता है वही प्रॉफिट का भी अनुपात होता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। तो यहां पर और कोई नई बात नहीं पूछी गई है, सिर्फ इन तीनों के अनुपातों को पूछा गया है। इनके प्रॉफिट का अनुपात कह लीजिए, चाहे निवेश का अनुपात कह लीजिए, वही पूछा गया है। तो ये जो प्रश्न रहेगा 10वां प्रश्न, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। मैं रीड करूंगा इसको, देखता हूं कि आप में से कितने लोगों ने इसका जवाब सही दिया है, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगली क्लास में।